नाजरीन, हम इंसान साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में काफी ज्यादा तरक्की कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी हम अल्लाह की कुदरत का मुकाबला किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद भी इंसान अपने घमंड और तकब्बुर में इस तरह से मुब्तला है कि अपने आगे हर चीज को हकीर समझता है, और फिर अल्लाह अपनी कुदरत के कुछ ऐसे करिश्मे हमें दिखाता है जिसे देखने के बाद हमें अंदाजा होता है कि हम उसकी कुदरत के सामने कितने ज्यादा छोटे हैं, और अगर वो चाहे तो हमें और इस दुनिया को पल भर के अंदर फना कर सकता है। और आज हम अल्लाह के दिखाए कुछ ऐसे ही खतरनाक करिश्मों के बारे में आपको बताने वाले हैं, इसलिए अपना दिल थाम कर इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले कमेंट में जाकर अल्लाह अकबर लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर। दोस्तों, अक्सर हम जंगल में आग लगने के बारे में सुनते रहते हैं। अब आग एक ऐसी चीज है जो छोटी सी माचिस की तीली से भी लग जाती है और बड़े बड़े हादसों का सबब बन जाती है। लेकिन जब भी किसी जंगल में आग लगती है तो ये कोई मामूली आग नहीं होती, बल्कि ये आग कई सालों तक जलती रहती है, और जब तक अल्लाह न चाहे इस आग को कोई नहीं बुझा सकता। कैलिफोर्निया के जंगलों में कई बार आग लग चुकी है। कैलिफोर्निया में तो इतनी खतरनाक आग लगती है जंगलों में कि उसको सैटेलाइट से भी देखा जा सकता है। ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये सैटेलाइट इमेज है जो कि अक्टूबर 2003 में ली गई थी। इसी तरह कैलिफोर्निया में हर साल जंगलों में आग लग जाती है। ये आग काफी बड़े नुकसान का सबब बनती है। इस आग में काफी जानवर अपनी जान से जाते हैं, और कैलिफोर्निया में 3,50,000 से भी ज्यादा लोग उन कस्बों में रहते हैं जो पूरी तरह से आग के जोखिम वाले क्षेत्र कहलाते हैं। कुल मिलाकर 2.5 मिलियन से ज्यादा लोग इस तरह के खतरनाक इलाकों में रहते हैं। इसी तरह साल 2020 में एक आग लगी थी जिसकी वजह से इस जंगल का 37 लाख एकड़ का हिस्सा जलकर पूरी तरह से राख हो गया था। हजारों फायर फाइटर्स इस आग को बुझाने का काम कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी ये आग लगातार बढ़ती जा रही थी और कोई नहीं बता सकता कि ये आग कब लग जाए। इस तरह ऑस्ट्रेलिया में भी पहले आग लग चुकी है जंगलों में, जिसने बहुत से जानवरों को मौत के घाट उतार दिया था, और ये आग भी काफी लंबे वक्त तक लगी थी। अर्बन लावा फ्लो। दोस्तों, आपने कभी ना कभी हवाई का नाम तो जरूर सुना होगा। ये वो जगह है जहां अल्लाह के हुक्म से अक्सर ज्वालामुखी फटते रहते हैं। लावोइया इस जगह का एक ऐसा एक्टिव वोल्केनो है जिसके अंदर से साल 1983 से लावा निकल रहा है। गुजरे कई सालों से इस वोल्केनो के अंदर से लगातार लावा निकल रहा है और ये ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। जब भी ये वोल्केनो फटता है तो इसके अंदर का लावा जमीन को फाड़कर बाहर निकल आता है और धीरे धीरे करके आसपास चारों तरफ फैलने लगता है। और आज तक हमारे साइंसदान इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए ये वोल्केनो कब और किस जगह की जमीन को फाड़कर बाहर निकलेगा। दोस्तों, ये ज्वालामुखी इतना ज्यादा खतरनाक है कि इससे निकलने वाला लावा कभी कभी तो लोगों के घरों के पास और सड़कों तक भी पहुंच जाता है। यहाँ रहने वाले लोगों को अक्सर अपनी मौत का डर सताता रहता है। जब भी यहाँ लावा निकलता है तो थोड़ी दूर तक बहने के बाद ये ठंडा होकर पत्थर की शक्ल ले लेता है, लेकिन जिस जगह तक भी ये लावा पहुंचता है उस जगह की हर चीज पूरी तरह से तबाह हो जाती है, और फिर इसके ठंडा होने के बाद इसे यहाँ से साफ करवाया जाता है। यहाँ रहने वाले लोगों को यहाँ मौजूद ज्वालामुखी की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब ये तो अल्लाह ही जान सकता है कि आखिर क्यों इस जगह ये वोल्केनो अल्लाह का अजाब बनकर बरस रहा है, और हम इंसान जो आज खुद को बहुत ज्यादा बड़ा समझते हैं, अल्लाह की कुदरत का मुकाबला किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। सबमरीन वोल्केनो। लावा को दुनिया की सबसे खतरनाक चीजों में से एक माना जाता है, और जब ये निकलता है तो कितनी तबाही मचाता है इस बात से तो हम सब बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। लेकिन ये लावा सिर्फ जमीन के ऊपर ही नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में भी निकलता रहता है, और ये अल्लाह की कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा भी है। जिस तरह से हमारी जमीन पर लावा फटकर बाहर आता है, इसी तरह समुद्र की गहराइयों में भी लावा फटता रहता है और बाहर निकलता रहता है। नाजरीन, ये लावा जमीन में निकले या समुद्र में, दोनों ही सूरत में ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जिसे देखकर किसी भी इंसान की रूह दहल सकती है। हम इंसानों ने इसे सबमरीन वोल्केनो का नाम दिया है। जब भी समुद्र से लावा निकलता है तो समुद्र की लहरें हवा में कई मीटर तक ऊंची उठना शुरू हो जाती हैं, और अगर कोई पानी का जहाज इसके आसपास से गुजरता है तो वो भी सेकंडों में तबाह हो सकता है। इस तबाही से समुद्र में सुनामी भी आती रहती है। दोस्तों, ये भी दुनिया के सबसे खतरनाक कुदरती करिश्मों में से एक है, जलजले। नाजरीन, जलजलों के बारे में तो हर कोई जानता है। जमीन के ऊपर इससे खतरनाक चीज कुछ और हो ही नहीं सकती। इसे दुनिया की सबसे खतरनाक कुदरती आफात में से एक माना जाता है, और ये मुसीबत दुनिया में हर जगह देखने को मिलती है। दुनिया में कोई भी इलाका जलजलों से बचा हुआ नहीं है। इस बात का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है कि जलजला दुनिया में किस जगह और कब आएगा। इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को ही है।
हर इंसान ने एक न एक बार तो जलजले को जरूर देखा ही होगा। अल्लाह की कुदरत का ये एक ऐसा करिश्मा है जो दुनिया को कुछ मिनटों में ही तबाह कर सकता है। इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी होने के बाद भी हमारे साइंसदान सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि जलजले क्यों पैदा होते हैं, लेकिन ये कब और किस जगह आएगा इसका इल्म इंसानों को नहीं है। इसी तरह साल 1556 में चीन के अंदर जलजला आया था और इसने यहाँ इतनी तबाही मचाई थी कि 8,30,000 लोग जमीन के अंदर समा गए थे। जलजलों का तो नाम आते ही इंसान डर जाता है। नाजरीन, अल्लाह से दुआ है कि वो हमें ऐसी आफतों से महफूज रखे। हिमालयन लैंडस्लाइडिंग। दोस्तों, लैंडस्लाइडिंग दुनिया में हर जगह देखने को मिलती रहती है। यह ऐसी तबाही है जिसमें जमीन अपनी जगह से स्लिप हो जाती है। सबसे ज्यादा लैंडस्लाइडिंग हमें हिमालय में देखने को मिलती है। यहाँ पर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कौन सी जगह कब स्लिप हो जाए। नाजरीन, ये एक ऐसी आफत है जो सिर्फ पल भर में ही आ जाती है और सब कुछ तबाह कर देती है। इस भयानक आफत की वजह से हर साल हजारों की तादाद में लोग मारे जाते हैं और दिन पर दिन लैंडस्लाइडिंग और भी ज्यादा देखने को मिल रही है। हम इंसान किसी भी तरह इस तरह की आफत को रोक नहीं सकते। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो इन सब चीजों के ऊपर कंट्रोल कर सके। अगर इन सब चीजों को कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ अल्लाह की जात है। नाजरीन, हम इंसान अल्लाह से ऐसी आफतों से पनाह मांगते हैं क्योंकि ऐसी आफतों के आने से हमारा बच पाना नामुमकिन हो जाता है। टॉर्नेडोज। दोस्तों, ये एक ऐसी खतरनाक चीज है जो किसी भी इंसान या किसी भी चीज को पल भर में तबाह कर सकती है। तूफान का नाम सुनते ही इंसान खौफजदा हो जाता है। कोई नहीं जानता कि तूफान कब क्या रुख ले ले और क्या तबाही मचाएगा। अगर ये हवा के बवंडर छोटे भी होते तो भी इंसान इन्हें देखकर डर जाता है। एक बवंडर के अंदर हवा इतनी ज्यादा तेज घूम रही होती है कि इसके अंदर जो भी चीज आती है यह उसे निगल जाता है। यह हम इंसानों की मौत बनकर आता है और थोड़ी देर में सब कुछ तबाह कर जाता है। इस तरह के बवंडर बड़े बड़े घरों, बिल्डिंगों, यहाँ तक कि ट्रकों तक को आसमान में उठाकर ले जाते हैं और इसे रोक पाना तो बहुत दूर की बात है। इसके आने पर बच पाना भी हम इंसानों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन। दोस्तों, ये भी बवंडर की तरह ही होता है जो कि समुद्र में पैदा होता है और इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि स्पेस से भी साफ दिखाई देता है। इस तूफान की चौड़ाई 300 से 700 किलोमीटर होती है और यह आसमान में 5 से 7 किलोमीटर तक ऊंचा उठता है। यह साइक्लोन अल्लाह के हुक्म पर कुदरती तौर से वजूद में आता है और जब भी आता है तो इसका सामना दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। इस तूफान के आने पर हवाएं बहुत तेजी से चलना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से यह और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। हमारे वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारी जमीन के घूमने की वजह से यह साइक्लोन पैदा होता है। नाजरीन, अगर इस तूफान से बचा जा सकता है तो वो जगह सिर्फ इसका सेंटर है। यही वो जगह है जहां इसकी ताकत होती है। अगर इंसान इसके बीच में होगा तो उसे कुछ नहीं होगा। ये अल्लाह की कुदरत है जो इसे कंट्रोल कर रही है। वरना अगर ये 700 किलोमीटर लंबा तूफान जमीन पर आता है तो इसकी वजह से पूरी दुनिया ही तबाह हो सकती है। और दोस्तों, कयामत के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि कयामत के बारे में साइंस का क्या मानना है तो स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे भी हमारी वीडियो आप तक मिलती रहे।